पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश कंगाली की दहलीज पर पहुंच गया है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में पहुंच गया है। इसके पास एक महीने के आयात का भी पैसा नहीं बचा है। इस देश को आर्थिक दलदल में फंसाने के लिए चालबाज चीन जिम्मेदार है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश मालदीव की, जो इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट का जिम्मेदार चीन है, जो दुनिया के कई देशों को कंगाल बना चुका है। मालदीव ने चीन से इतना कर्ज ले लिया है जिसे चुकाने में अब वो असमर्थ है। मालदीव को कंगाली तक पहुंचाने वाले वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं, जो भारत को छोड़कर चीन के तलवे चाटने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर ऐसे हालात रहे तो देश में इस्तेमाल करने योग्य डॉलर का भंडार अगस्त से पहले समाप्त हो जाएगा। बता दें कि 21 अगस्त तक ही मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार ऋणात्मक हो गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब मालदीव की सरकार $25 मिलियन के एक तेल बिल का भुगतान करने लगी। इस भुगतान ने मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार के ऋणात्मक होने की पोल खोल दी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट क्यों आई? दरअसल ऋण चुकाने की आवश्यकता, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात और छात्रों की आर्थिक सहायता जैसी सरकारी योजनाएं इसका प्रमुख कारण है। बता दें कि मालदीव का सकल अंतर्राष्ट्रीय भंडार जून के अंत में $506 मिलियन से जुलाई के अंत तक $395 मिलियन तक गिर गया था। वहीं उपयोग योग्य भंडार घटकर सिर्फ $43 मिलियन रह गया था, जो एक महीने के आवश्यक आयातों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण और वित्त मंत्रालय दोनों ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि अगस्त के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति मोइज्जू ने विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सरकार से अधिक पारदर्शिता लाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाना चाहिए कि वित्तीय स्थिति इस स्तर तक कैसे पहुंची और इससे उबरने के लिए क्या क्या कदम उठाने की योजना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।